वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, अगर ऐसा हो कि एक दिन अचानक से आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जो जादुई हो, जो मैजिकल हो, ये रात में हर रात जिस मिस्टीरियस वर्ल्ड को आप सपने में देखते हो आप रियल में उसमें पहुंच जाएं, वो सारे मैजिकल कैरेक्टर्स जो आज तक सिर्फ आप ख्वाब में देखा करते थे वो रियल में आपके सामने हों और आप उनसे बात कर रहे हों। इस मूवी में भी हम देखेंगे कि एलिस अपने ख्वाब की दुनिया में वंडरलैंड में पहुंच जाती है। उसे अब वहां से जिंदा वापस अपनी दुनिया में भी आना है और इस दुनिया को भी बचाना है। इस इंटरेस्टिंग कहानी को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी में हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे डरावने सपने आते हैं। जब वो ख्वाब में डर जाती है तो हमेशा की तरह उसके डैड उसे हौसला देते हैं और उसका डर दूर कर देते हैं। अब सीन 1871 में लंदन में शिफ्ट होता है जहाँ एलिस अब 19 ईयर्स की हो चुकी है। वो अपने डैड को भी खो चुकी होती है। एलिस अपने मॉम के साथ की एक स्टेट में गार्डन पार्टी के लिए जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि लॉर्ड एस्कॉट का बेटा हिमेश एस्कॉट उसे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, मगर एलिस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो अजीब सा होता है। वहाँ एलिस हिमेश की मॉम से बात कर रही होती है तो बात के दौरान ही अचानक से अपने ख्वाब में आने वाले रैबिट उसे असल में नजर आने लगता है। पहले तो एलिस को यकीन नहीं आता क्योंकि अचानक वो रैबिट गायब हो जाता है, लेकिन जब हिमेश उसे सबके सामने प्रपोज करता है तो एलिस उसके प्रपोजल को मना करते हुए रैबिट का पीछा करने लगती है। एक ट्री के पास खरगोश एक होल में घुस जाता है तो एलिस भी उसके पीछे उस होल में घुस जाती है। वो नीचे गिरने लगती है। बहुत ही ज्यादा नीचे जाने के बाद एलिस एक रूम में जा पहुंचती है। वहाँ उसे एक की मिलती है जिसकी मदद से वो वहाँ के डोर खोलने की कोशिश करती है, मगर कोई भी डोर नहीं खुलता। तभी उसे पर्दे के पीछे एक छोटा सा डोर मिलता है। वो उस की से खुल जाता है, मगर वहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि वो दरवाजा तो छोटा था तो एलिस उसके अंदर से गुजर नहीं सकती थी। वो रूम की तलाशी लेती है तो एलिस को वहाँ एक मिस्टीरियस बॉटल नजर आती है जिस पर ड्रिंक में लिखा होता है। उसे ड्रिंक करने के बाद एलिस का कद छोटा हो जाता है, मगर की मेज पर ही रह जाती है और उस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। तो तभी उसे मेज के नीचे एक केक का टुकड़ा मिलता है। उस पर ईट मी लिखा होता है। उसे खाकर एलिस बड़ी हो जाती है। टेबल से की उठाते ही बोतल से लिक्विड पीकर उस डोर को पार कर लेती है, जिसके बाद वो वंडरलैंड नामी जगह के जादुई जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ वो अजीब अजीब चीजें देखना शुरू कर देती है। उसे एक व्हाइट रैबिट, डरमाउस, डोडो और बोलने वाले फूल और आइडेंटिकल ट्विंस मिलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो सब पहले से ही एलिस को जानते हैं। वो सब बहस कर रहे होते हैं कि वो राइट एलिस है या रॉन्ग एलिस। उसे एब्सोल्यूम ब्लू कैटरपिलर के पास लेकर जाते हैं जो अपना ऑरेकल खोलकर उनके सामने रख देता है। ऑरेकुलर एक कैलेंडर की तरह का स्क्रॉल है जिसमें वंडरलैंड की हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों शो होता है। ऑरेकल के मुताबिक एलिस यहाँ फाइट करेगी और रेड क्वीन को हराकर व्हाइट क्वीन को उसका थ्रोन वापस दिलवाएगी। एलिस डर जाती है और उसे लगता है कि ये सब उसका ड्रीम है। तभी अचानक उन पर रेड नाइट और अजीब आर्मी अटैक कर देती है। इस आर्मी को नेव ऑफ हर्ट्स लीड कर रहा होता है जो रेड क्वीन का जनरल और लॉरल होता है। सब डरकर भागना शुरू हो जाते हैं। डोडो को क्वीन की आर्मी होस्टेज बना लेती है। बैंडरस्नैच एलिस को अटैक करने ही वाला होता है कि ड्रमोस उसकी आई पर हमला करके निकाल देता है, जिसका फायदा उठाकर एलिस ट्विंस के साथ वुड में निकल जाती है। यहाँ नेव्स को एब्सोल्यूम कैटरपिलर का ऑरेक्युलर मिल जाता है जो वो फौरन लेकर क्वीन के पास भागता है। रेड क्वीन के मिस्टीरियस बर्ड्स ट्विंस को भी साथ उड़ाकर ले जाते हैं और एलिस बेचारी इस मिस्टीरियस जंगल में अकेली रह जाती है। रेड क्वीन बहुत ही जालिम और अजीब गरीब दिखने वाली है जो किसी पर भी रहम नहीं करती। नेज ओरेकल लेकर क्वीन के पास लेकर जाता है जो फौरन एलिस को ढूंढकर उसे मारने का ऑर्डर देती है। नेज ब्लड हाउंड को एलिस को ढूंढने का कहता है। ये करने के लिए वो उसे लालच देता है कि वो उसकी बीवी और बच्चों को आजाद करवा देगा। एलिस टॉर्कीवुड में दाखिल हो जाती है जहाँ वो चेस्टशायर कैट से मिलती है जो नजर न आने की एबिलिटी रखती है। कैट एलिस को मैड हैटर, मार्च हेयर और ड्रमोस की टी पार्टी में ले जाती है। नेव भी ब्लड हाउंड की मदद से वहाँ पहुँच जाती है। मैड हैटर छोटा करके टी पॉट में छुपा देता है और ब्लड हाउंड को अपनी हेल्प के लिए मना लेता है। नेव्स के वहाँ से जाने के बाद हैटर एलिस को छोटा ड्रेस पहनाकर अपने साथ विलेज में ले जाता है और बताता है कि उसने ये रिबेलियन तब ज्वाइन किया था जब रेड क्वीन ने उसका सारा गांव बंद कर दिया था और सब लोगों को मार दिया था। हैटर मजीद बताता है कि रेड क्वीन के जैबरवॉकी को बस वापस स्वार्ड से ही मारा जा सकता है। रेड क्वीन ने उससे स्वार्ड को भी हासिल करके अपने पास छुपाया हुआ है। एलिस कहती है कि वो कोई गुलाम नहीं है तो उस पर हैटर कहता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो इन लोगों की लास्ट होप है। नेव्स इन लोगों का पीछा करता हुआ वहाँ भी आ जाता है, जिस पर हैटर एलिस को अपनी हेड पर बिठाकर रिवर की दूसरी तरफ भेज देता है और खुद सिपाहियों के साथ चला जाता है। एलिस रात उसी हेड के नीचे गुजारती है। सुबह ब्लड हाउंड आता है तो एलिस उसे मना लेती है कि वो उसे रेड क्वीन के किले तक ले जाए ताकि वो हैटर को उनसे बचा सके। किले के अंदर जाने के बाद एलिस एक स्ट्रीम के ऊपर से गुजरती है जिसमें रेड क्वीन ने लोगों की लाशें फेंकी होती हैं।
एलिस उनके मुंह के ऊपर से एक होल तक पहुंच जाती है और कैसल के अंदर चली जाती है। रेड क्वीन के किले पहुंचकर एलिस को वहां हेयर मिलता है जो उसे केक देता है। एलिस उसे खाकर बहुत बड़ी हो जाती है और क्वीन की नजर में आ जाती है। रेड क्वीन जो एलिस की असल रियलिटी नहीं जानती, एलिस उसे अपने आप बताते हुए कहती है कि उसे बताया गया था कि इस कैसल में बड़े लोगों को खुशामदीद कहा जाता है, इसलिए वो यहाँ आ गई है। रेड क्वीन उसे अपना मेहमान बना लेती है। क्वीन ट्विंस को वहां बुलाकर दोनों को एंटरटेन करने को बोलती है, जो एलिस को पहचान लेती हैं, मगर एलिस इशारों में उन्हें चुप रहने को बोलती है। नेव्स वहां आता है तो क्वीन उसे हैटर को बुलाने का कहती है। हैटर के आने पर क्वीन उसके सर कटवाने का ऑर्डर देती है, मगर हैटर उसे मैनिपुलेट कर ही लेता है। वो उसके लिए बहुत प्यारी हैट्स बना सकता है, जिस पर क्वीन उसकी बातों में आकर उसे हैट बनाने का काम दे देती है। यहाँ ब्लड हाउंड व्हाइट क्वीन के पास एलिस के आने का मैसेज लेकर आता है, जिस पर व्हाइट क्वीन बहुत पुरुमीद हो जाती है और ब्लड हाउंड से कहती है कि एलिस जो भी कर रही है उसे करने दो, उन्हें अपने स्लेयर पर यकीन रखने की जरूरत है। रेड क्वीन एलिस के वंडरलैंड में आने की वजह से बहुत परेशान है। वो नेव से कहती है कि उन्हें एलिस को मारना होगा वरना वो अपना क्राउन खो देगी। यहाँ पर हम पर रिवील होता है कि नदी में जिन लोगों की लाशें हैं वो कोई और नहीं बल्कि इन क्वींस के पेरेंट्स हैं। रेड क्वींस और व्हाइट क्वीन सिस्टर्स हैं, लेकिन सबसे छोटी होने के बाद भी व्हाइट क्वीन को प्रेफर किया गया, जिसकी वजह से रेड क्वीन इतनी क्रूल और डेंजरस हो गई है कि रेड क्वीन कुछ भी हो जाए थ्रोन को नहीं खोना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि उस पर बस उसका ही हक है। इसी दौरान में वहाँ से हेयर ओरेकल उठाकर ले जाता है। हैटर से मिलने पर वो एलिस को बताता है कि हेयर ओरेकल लेकर उसका वेट कर रहा है, उसे वो लेकर सीधा व्हाइट क्वीन के पास जाना है। एलिस ट्विंस की मदद से हेयर तक पहुंचती है, जो उसे बताता है कि वो जानता है कि वर्पल स्वार्ड कहाँ है। हेयर एलिस को उस हेड तक ले जाता है जहां वर्पल स्वार्ड है, मगर वहां पहुंचने पर वो देखती है कि स्वार्ड की प्रोटेक्शन बेंडर स्नैच कर रहा है। ये देखकर एलिस पहले तो डर जाती है, मगर फिर उसे एक आइडिया आता है। एलिस फौरन से भागते हुए डरमोस के पास जाती है। बेंडर स्नैच की आंख लेकर वापस हेड के पास जा रही होती है कि उसे नेव रोक लेता है, जो एलिस को हरास करने की कोशिश करता है, मगर एलिस उसे पुश करके वहां से निकल जाती है। नेव को ये करते रेड क्वीन की एक नौकरानी देख लेती है। एलिस आई लेकर बेंडर स्नैच के पास पहुंचती है और उसको वो आई दे देती है, जिसकी वजह से एलिस की उसके साथ दोस्ती हो जाती है। उसके बाद स्वार्ड लेने जाती है तो वो देखती है कि वो एक चेस्ट में कैद है, जिसकी चाबी बेंडर स्नैच के गले में है। बेंडर स्नैच एलिस पर हमला करने आता है तो एलिस उसे अपना खून दिखाती है, जो बेंडर स्नैच ने उसे पहले दिया था। वो बुरा फील करते हुए एलिस को प्यार करता है और की भी लेने देता है। एलिस स्वार्ड को हेडर के पास पहुंचा देती है, जहां क्वीन को नेव की हरकत का पता चल जाता है, जिस पर वो नेव को पूछती है। नेव सारा इल्जाम एलिस पर डाल देता है। ये सुनकर क्वीन एलिस को मारने का ऑर्डर देती है। जब नेव सिपाहियों को लेकर एलिस के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वही असली एलिस है, जो व्हाइट क्वीन का स्लेयर बनकर रेड क्वीन को हराएगी। नेव्स एलिस पर हमला करने ही वाला होता है कि हेटर और ड्रमाउस उसे कवर करते हुए वहां से जाने को कहते हैं, मगर नेव्स सबको अलर्ट कर देता है। पाई उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता कि तभी वहां बेंडर स्नैच आ जाता है, जो सबको मार कर गिरा देता है और एलिस को कैसल तक ले जाता है। वहां उन्हें ब्लड हाउंड मिलता है, जो उन्हें व्हाइट क्वीन के कैसल तक ले जाता है। वहां पहुंचकर एलिस व्हाइट क्वीन को उसकी स्वार्ड देती है। एलिस उसे ड्रिंक देकर वापस उसके साइज तक लेकर आती है। उसके बाद एलिस एब्सोलम से मिलती है, जो एलिस से कहते हैं कि वही राइट एलिस है। फेब्रस डे पर स्लेयर बनकर वंडरलैंड को उसकी असल क्वीन देगी। हैटर की मदद के लिए कैट वहां पहुंच जाती है। अगले दिन जब रेड क्वीन हैटर का सर कटवाने वाली होती है तो तभी अचानक हैटर गायब हो जाता है और तभी उन्हें पता चलता है कि हैटर नहीं बल्कि एक कैट थी। रेड क्वीन गुस्सा होकर जब बर्ड को आजाद कर देती है। हैटर, ट्विंस, ड्रमाउस, कैट और ब्लड हाउंड की फैमिली इन सब से बचते हुए रेड क्वीन की कैद से आजाद होकर व्हाइट क्वीन के कैसल तक पहुंच जाते हैं। हैटर एलिस को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये उसका ख्वाब नहीं है बल्कि रियलिटी है, मगर एलिस को अब भी यकीन नहीं होता। फेब्रस डे को सिर्फ एक दिन होता है। सभी लोग चाहते हैं कि एलिस उनके स्लेयर बनकर रेड क्वीन के जाबरवॉकी को हरा दे। व्हाइट क्वीन एलिस को कहती है कि वो सोच समझकर फैसला ले, क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है और एक बार ये जिम्मेदारी लेने के बाद वो पीछे नहीं हट सकती। एलिस डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, जाके एब्सोलम से मिलती है, जो अपना कैटरपिलर का वक्त पूरा होने पर ट्रांसफॉर्म होने ही वाला होता है। वो उसे याद करवाता है कि जो ख्वाब, जो ड्रीम वो बचपन से देख रही थी, वो उसका ड्रीम नहीं था बल्कि रियलिटी थी। एलिस बचपन में ही वंडरलैंड आ चुकी है, इसलिए सब उसे जानते हैं और सब उसका वेट कर रहे थे। और जब वो यहाँ से वापस अपने वर्ल्ड में गई तो सब एक याद बनकर रह गया और वो ड्रीम की तरफ रिफ्रेश होती रही। फेब्रस डे पर फाइट के लिए रेडी होकर निकल रही होती हैं। व्हाइट क्वीन और उसकी आर्मी को लगता है कि उन्हें अपने स्लेयर के बगैर ही वहाँ जाना होगा, तो एलिस भी बेंडर स्नैच पर बैठकर सूट ऑफ आर्मर में
वोलोस वार्ड लेकर लड़ाई के लिए वहां पहुंच जाती है। दोनों आर्मी चेस बोर्ड की तरह के जंग के मैदान में पहुंचती हैं, जहां व्हाइट क्वीन रेड क्वीन को समझाने की कोशिश करती है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन रेड क्वीन कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थी। वो अपनी जैबरवॉकी को लड़ाई के लिए मैदान में ले आती है। हैटर एलिस को खुद पर यकीन रखते हुए फाइट करने को कहता है। एलिस अपने पेरेंट्स की एडवाइस को सामने रखते हुए नामुमकिन चीजों की लिस्ट को याद करते हुए लड़ाई शुरू कर देती है। एलिस जैबरवॉकी की टांग काट देती है, जिस पर वो गुस्से में आ जाता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त किस्म की फाइट शुरू हो जाती है। जैबरवॉकी एलिस पर हमला करने वाला होता है कि हैटर उसका ध्यान बटा देता है और एलिस टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। रेड क्वीन हैटर के लड़ाई में शामिल होने पर अपनी आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर देती है। सबके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। एलिस जैबरवॉकी से बचते हुए उसका ध्यान बटाकर टावर पर चली जाती है। जब जैबरवॉकी अटैक करने के लिए आता है, एलिस वार्ड के साथ उसका गला काट देती है। जब जैबरवॉकी का गला मैदान में आकर गिरता है तो लड़ाई वहीं रुक जाती है और सब रेड क्वीन का ऑर्डर मानने से मना कर देते हैं और व्हाइट क्वीन की तरफ हो जाते हैं। व्हाइट क्वीन रेड क्वीन को मारने के बजाय हमेशा अकेला रहने की सजा देती है। स्टेट का कोई भी इंसान कभी उससे नहीं मिलेगा, ना बात करेगा। रेड क्वीन इस सजा में नेव को उसके साथ हैंडकफ करके पार्टनर बना दिया जाता है, जिसके बाद व्हाइट क्वीन एलिस को जैबरवॉकी का खून देती है, जिसे पीकर वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, जहाँ एलिस इमेज को शादी से मना करके उसके डैड के साथ बिजनेस डिस्कस करने के लिए चली जाती है। एलिस लॉर्ड एस्कॉर्ट को अपने हांगकांग के साथ बिजनेस के तरीकों से मुतासर कर देती है। आखिरी सीन में वो एक बिजनेस शिप में जा रही होती है, तभी एक ब्यूटीफुल ब्लू बटरफ्लाई आकर उसके शोल्डर पर बैठ जाती है। एलिस को लगता है कि वो एब्सोलम है जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल कर चुका है। एलिस उसे स्माइल देती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।